हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम लोग बहुत शानदार तरीके से दोस्तों यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं दोस्तों। हमें विश्वास है दोस्तों आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे और आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए मैं आपको बहुत शानदार तरीके से आपको आज पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों मात्रा मात्रा के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से दोस्तों, बहुत मजेदार तरीके से दोस्तों। तो मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में आपको स्वरों के बारे में चर्चा किया, व्यंजन के बारे में चर्चा किया था दोस्तों, आसपास व्यंजन, उस व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, इस सब के बारे में चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों। अपने आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो इसको जाकर अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। तो आज हम आपको कुछ चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों मात्रा मात्रा के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत मजेदार है दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे दोस्तों। दोस्तों एग्जाम बैठोगे धुआं धुआं करके आओगे दोस्तों, ये हमारा वादा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन पूछा था हिंदी वाला माला में कुल कितने वाले होते हैं। हिंदी वाला माला में कुल कितने वाले होते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके प्रश्न प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्ण माला में हिंदी वर्ण माला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं आपके ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों 44, बी वाला दोस्तों 52, सी वाला है दोस्तों 58, उसके बाद है दोस्तों डी वाले में होगा दोस्तों 51। अब इसमें आपको पूछा जाता है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। आप इसको आसानी से बता सकते हो दोस्तों। बहुत शानदार, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों कि आपको इसको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इसमें आंसर क्या है दोस्तों, इसमें आंसर है बी वाला। इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं आपके, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। आइए हम इसको हम पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों। पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों, आपको जैसे आपको होता है दोस्तों, क्या होता है आपका 11 होता है, क्या होता है स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं। उसके बाद दोस्तों 33 क्या होते हैं, 33 आपके होते हैं व्यंजन, में आपको बताया है दोस्तों 33 आपके होते हैं व्यंजन। उसके बाद क्या होता है 4 आपके क्या होते हैं दोस्तों, 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 आपके क्या होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या है, संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 आपके क्या होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2 क्या होते हैं, 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 क्या होते हैं दोस्तों, द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद 2 और क्या होते हैं, 2 आपके होते हैं दोस्तों अयोगवाह होते हैं। 2 आपके क्या होते हैं दोस्तों, अयोगवाह होते हैं। 2 आपके होते हैं अयोगवाह होते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, यहाँ से जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना हो गए ये, देखिए 3 और 1 4, 4 4 8, 2 10, 2 12, 2 3 1 4 1 5, 52 वर्ण हो गए दोस्तों। आपको ऐसे इसको दिमाग में सेट करना है। मैंने आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हो दोस्तों, हमें विश्वास आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए हम आपको दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको मात्रा के बारे में चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। इसके साथ जल्दी से ले लीजिए दोस्तों, इसके साथ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला मात्रा के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों आज। मात्रा के बाद चर्चा करूंगा दोस्तों। मात्रा क्या होता है, मात्रा जो होते हैं तो स्वरों के सांकेतिक या चिन्हित रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के सांकेतिक या चिन्हित रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं, स्वरों के सांकेतिक या चिन्हित रूप को मात्रा कहा जाता है। तो मात्रा किसे कहेंगे दोस्तों, स्वरों के क्या है, स्वरों के सांकेतिक, क्या है, सांकेतिक या चिन्हित, स्वरों के सांकेतिक या चिन्हित रूप को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वरों के सांकेतिक या चिन्हित रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब देखो 12 खड़ी में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, 12 खड़ी में कितनी मात्राएं होती हैं, 12 खड़ी में क्या क्या होते हैं दोस्तों, आ ई उ आता है, आ आता है, ई आता है, उ आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, ए आई ओ आओ अंग आह आता है। क्या आता है दोस्तों, आ ई उ ए आई ओ औ अंग आह।
तो दोस्तों री को इसमें क्यों नहीं लिया गया है, री को क्यों नहीं लिया गया दोस्तों, री को इसलिए कि कोई कांता प्रसाद गुरु जी ने क्या री को नहीं जोड़ा है, री को नहीं जोड़ा, इसलिए यहाँ पे री हम नहीं ले रहे हैं दोस्तों। इसमें आ ले रहे हैं, ई ओ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या करना है, जैसे आपको वर्ण दे दिया जाएगा दोस्तों, जैसे वर्ण होगा पे क्या होगा, वर्ण में क्या आएगा दोस्तों, कक्का, क्या आएगा, कक्का आएंगे, कक्का आएंगे, किक्की आएंगे, क्या आएंगे, किक्की आएंगे, कुक्कू आएंगे, कुक्कू आएंगे, केकई आएंगे, आएंगे केकई आएंगे, कोकव आएंगे, कोकव आएंगे, कोकव, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकव, कंकह, कंकह। अब इसका आपको क्या करना है, मात्रा लिख लेना है। मात्रा में क्या होता है, का इसका क्या होगा, मात्रा कुछ नहीं होता है। इसका क्या होता है, एक खड़ी पाई होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, इसका क्या होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह दोस्तों ये है। और इसका चिन्ह क्या है दोस्तों, बड़ी की क्या है, ये है। इसका चिन्ह क्या है दोस्तों, ये है। इसका चिन्ह क्या है, ये है। इसका चिन्ह क्या है, ये है। इसका चिन्ह दोस्तों ये होता है। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, ये होता है। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये होता है। आपको इसको दिमाग में सेट कर लेना है दोस्तों। फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा कितनी है। आपको क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा शिरोरेखा के ऊपर मात्रा कितनी है, शिरोरेखा के नीचे मात्रा कितनी है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा दोस्तों। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन आएगा जरूर। दो क्वेश्चन में जब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिरोरेखा, शिरोरेखा के, शिरोरेखा के, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा की संख्या। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, यहाँ पे शिरोरेखा के, शिरोरेखा के नीचे मात्रा की संख्या। अब आपको बताना है दोस्तों, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा की संख्या कितनी होती है और शिरोरेखा के नीचे की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, इसी को बताना है आपको। इसमें क्या बताओगे दोस्तों, शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा क्या होती है, 5 होती है। शिरोरेखा के नीचे की मात्रा क्या होती है, 2 होती है। 2 होती हैं। 5 कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 5 आइए हम आपको बताते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, ए ऐ होता है, क्या होता है, ए ऐ होता है, ए ऐ होता है, ओ औ होता है, क्या होता है, ओ औ होता है, ए ऐ होता है, ओ औ होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद आपका होता है अंग, ये वाला। तो उसके बाद अब इसमें देखिए क्या करना है, शिरोरेखा के नीचे की मात्रा। शिरोरेखा के नीचे की मात्रा में क्या होता है दोस्तों, आपका छोटा ऊ आता है। उसके बाद क्या होता है, बड़ा ऊ आता है। ये दोनों नीचे की मात्रा है। आपको देखिए शिरोरेखा, शिरोरेखा क्या होते हैं दोस्तों, शिरोरेखा देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा का लिखा हो, यहाँ पे ये देखो लाइन, ये वाली लाइन जो ऊपर वाली ये क्या है, ये शिरोरेखा है। जैसे हमने यहाँ पे का लिखा है, ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये शिरोरेखा है। अब इसको पूछ रहा है शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा क्या होती है, शिरोरेखा के नीचे की मात्रा क्या होती है। इसको आपको इसी को पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा में ए ऐ, देखिए ए का मात्रा ये वाला है दोस्तों। इसकी देखिए ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर मात्रा है। आई की इसके ऊपर मात्रा है, ओ के इसके ऊपर मात्रा है, औ के इसके ऊपर मात्रा है, अंक का इसके ऊपर मात्रा है। आप देखिए दोस्तों शिरोरेखा नीचे की मात्रा क्या है, यहाँ पे ऊ देखिए दोस्तों, जब हम ऊ लिखेंगे जैसे लिखेंगे कु। अब यहाँ पे ये शिरोरेखा है, इसके नीचे की मात्रा क्या है, कु है। यहाँ पे ये है और ये वाला दोनों दोस्तों क्या है, शिरोरेखा के नीचे वाले मात्रे हैं दोस्तों। ऐसे इसको दिमाग में सेट करना है दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से यहाँ क्वेश्चन आता रहता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद आपका आता है दोस्तों, क्या आता है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण आता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यूपी टेट और सुपर टेट दोनों पूछ चुका है, क्वेश्चन आता है। यूपी टेट सुपर टेट में दोनों से क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों। यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण क्या है दोस्तों, स्वरों का
स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण में ये दोस्तों इसका वर्गीकरण करना है दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। जिह्वा की उत्थापिता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों। मुख्य आवृत्ति के आधार पर किया जाता है दोस्तों। तनाव के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर किया जाता है। मात्रा के आधार पर, समानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों। तो आइए इसको अच्छे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नंबर 1 है दोस्तों। सबसे पहले हम किसका रूप करेंगे दोस्तों? जैसे यहाँ पे उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। नंबर दूसरा है दोस्तों, नंबर दूसरा क्या है? नंबर दूसरा पर जिह्वा की उत्थापित्या, जिह्वा की उत्थापित्या के आधार पर, उत्थापित्या, जिह्वा के उत्थापित्या, या इसी को एक नाम और जाना जाता है, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसको ऊंचाई के आधार पर कहा जाता है। इसको ऊंचाई क्या है? इसको ऊंचाई के आधार पर जैसा चीज जिह्वा की उत्थापित्या के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर ही बोला जाता है। नंबर तीसरा आपका है दोस्तों, नंबर तीसरा आपका आता है दोस्तों क्या होगा? मुख्य आवृत्ति या प्रयत्न के आधार पर। क्या है? मुख्य आवृत्ति या प्रयत्न क्या है? या प्रयत्न के आधार पर। क्या है दोस्तों? प्रयत्न के आधार पर। आप लोग इसको लिख लीजिए दोस्तों, फिर साफ करके दोस्तों ऊपर से लिखते हैं कि नीचे दिखाई नहीं देगा। इसके साथ ले लीजिए फटाक से दोस्तों, इसको साफ किया जाए। नंबर 4 है दोस्तों। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 आपका आता है दोस्तों, कौन सा आता है? नंबर 4 आपके दोस्तों आते हैं ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर। क्या आते हैं दोस्तों? ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर, ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर। नंबर 5वां आपका आता है दोस्तों, नंबर 5वां आपका आता है दोस्तों तनाव के आधार पर। नंबर 5वां आपका आता है दोस्तों तनाव के आधार पर। नंबर 6 आता है दोस्तों, नंबर 6 कौन सा है? नंबर 6 आपका है मात्रा के आधार पर। कौन सा है दोस्तों? मात्रा के आधार पर। नंबर 7 आपका है दोस्तों, नंबर 7 आपका किसके आधार पर होता है? समानता के आधार पर। कौन सा है दोस्तों? समानता के आधार पर। समानता के आधार पर। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको क्या करना है? आपको उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ना है। जिह्वा की उत्थापित्या, ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है। मुख्य आवृत्ति या प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर पढ़ना है। तनाव के आधार पर पढ़ना है। मात्रा के आधार पर पढ़ना है। समानता के आधार पर पढ़ना है। इसको आपको पढ़ना है दोस्तों, बहुत शानदार शानदार के मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बस आप आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा दोस्तों। उसके बाद कल मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों, एक एक करके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय